हम स्टार्ट कर रहे हैं बायो का नया चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सेल चीज़ क्या होती है, सेल होता क्या है और सेल का पता हमें चला कैसे। आज हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन सेल का और उसकी डिस्कवरीज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। देखो, सबसे पहले जो है हमारा सेल होता क्या है वो समझते हैं हम। सेल जो है हमारा, इट इज़ द, उसको देखो बोला क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, इट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोला है सेल को, कि सेल जो है ना स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का। जब हम बोल रहे हैं यूनिट, यूनिट का क्या मतलब है, यूनिट मतलब होता है सबसे जो छोटी क्या बोलेंगे, सबसे छोटी जो चीज़ है, ठीक है, उसको बोलते हैं यूनिट। हमारी बॉडी इतना बड़ा हम एक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन हमारी बॉडी बनी कैसे, जब बहुत सारे सेल्स जुड़े 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 तब जाके हमारी इतनी बड़ी बॉडी बन पाई है ना। सेल्स जुड़ जुड़ के टिश्यू बने, टिश्यू ने जुड़ जुड़ करके हमारा क्या बनाया, ऑर्गन्स बनाए, ऑर्गन जब साथ में आए तो ऑर्गन सिस्टम बना, और ऑर्गन सिस्टम सारे मिल करके हम एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, है ना। तो जो हमारा सेल है उस उधर से स्टार्टिंग हो रही है एक ऑर्गेनिज्म के बनने की। तो सेल क्या है, यूनिट है लाइफ का, बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे जब हम घर बनाते हैं तो हम ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट रख करके एक दीवार तब जाके खड़ी होती है, वैसे सेल्स जुड़ जुड़ के तब एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो पाता है ना। तो सेल क्या है, यूनिट है लाइफ का। अब यहाँ पे दो शब्द और आए, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। ठीक है, सेल को फंक्शनल यूनिट बोला है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। वाई, क्योंकि अगर हमारा एक केवल एक सिंगल सेल ले लेना अगर हम हमारी बॉडी का, उस सेल में सारे वो प्रोसेसेस हो रहे हैं जो एक लिविंग बीइंग हम बोलते हैं कि करता है। ठीक है, हम इतने बड़े हैं, हमारी बॉडी में हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। एक जो छोटा सा सेल होता है ना, उसके अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। पता है सेल एक कितना छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है सेल। सेल को हमें ना माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, आंखों से नहीं दिखते सेल। उतने छोटे सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उतने से छोटे से सेल के अंदर ही एनर्जी जनरेट हो रही है, एटीपी बन रही है उस सेल के अंदर। बताओ, इतना छोटा सा सेल है वो, उसी सेल के अंदर वेस्ट बन रहा है। ठीक है, उसी सेल के अंदर अलग अलग वो एंजाइम्स भी बन रहे हैं, प्रोटीन, अलग अलग प्रोटीन्स के फॉर्म्स बन जा रहे हैं सेल के अंदर ही। ठीक है, तो सेल क्या है, एक छोटी यूनिट है लाइफ की, लेकिन कैसी है, स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल है। फंक्शनल ऑब्वियसली जो फंक्शन कर रही है, सारे फंक्शंस तो हो रहे हैं ना उसमें, जो एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, है ना, सारे वो होते होते हैं सेल में। अगर मैं जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, क्या है ये भी तो एक सेल ही है ना, एक सेल है। और ये जो सेल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको हम बोल रहे हैं, कि सारे फंक्शन तो करता है ना। ये अपना होस्ट ढूंढता है, खाना ढूंढता है, खाने को खा भी लेता है, उस खाने में से न्यूट्रिशन भी ले लेता है, फिर उस वेस्ट को बाहर भी फेंक देता है ना। तो एक सेल है जो सारे फंक्शन कर रहा है, इट इज़ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। यानी कि जो सेल है वो एक सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी चीज़ है जिसको हम लिविंग बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें सारे के सारे फंक्शंस होते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म में हमें देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए हम सेल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये देखो लिखा है नीचे, एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। सेल से ज़्यादा छोटा दुनिया में कुछ है ही नहीं जो एक इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर करता हो, या हम बोले कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल से छोटा सा कुछ नहीं है। अब बोलो सेल के अंदर जो चीज़ें हैं, जैसे लाइजोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो काम करते हैं, वो क्यों नहीं हो सकते फिर, वो नहीं हो सकते क्योंकि जो सेल है वो सारे काम कर रहा है। लेकिन अगर सेल में से मैं माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल के बाहर रख दूँ, अब क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, वैक्यूल है उसके अंदर, अगर मैं उस वैक्यूल को सेल में से बाहर निकाल दूँ, अब वैक्यूल क्या अपना सारा काम कर पाएगा, है ना। जैसे सेल कर रहा था कि एक्सक्रीशन भी कर रहा, चीज़ें अंदर भी ले रहा है अपनी, है ना, वेस्ट भी बना रहा है, ऐसा कर सकता है वैक्यूल खुद से, नहीं कर सकता वो, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनिलीज है, न्यूक्लियस है, सारा मिलकर के एक सेल बनाती है। और ये सेल तब जाके जब सेल बनता है तब इसको हम बोलते हैं कि एक लिविंग चीज़ है ये। ठीक है, जो सारे फंक्शंस खुद कर सकता है, सेल से छोटा कुछ नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अच्छा, जब हम बोल रहे हैं कि सेल जो है हमारा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम बात कर रहे थे अभी, वो भी तो सेल ही है। तो उसमें ही देख लो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सारी एक्टिविटीज़ तो होती है ना। एक जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर करता है ना।
हम बोलते हैं ना ये एक अमीबा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक पैरामीशियम है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ये एक क्या बोलते हैं, यूग्लिना है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है उस ऑर्गेनिज्म की, बल्कि वो क्या है, एक सेल ही तो है बस, लेकिन उसके बावजूद उसकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट लिविंग इंश्योर करते हैं। दूसरी चीज़, परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, सारे फंक्शंस इनमें होते हैं, अमीबा में देखा है सारे फंक्शंस होते हैं, मूव तक कर, मूवमेंट भी होती है उनमें, एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, अपना खाना ढूंढते खाते हैं, है ना, सब कुछ होता है उसमें। तो दे परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। फिर हमारी सेल की डिस्कवरी हुई कैसे, है ना, सेल डिस्कवर हुए कैसे, अब सुनो कहानी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सेल के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हमें पता ही नहीं था सेल क्या होता है, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है दुनिया में। फिर हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। अरे पेंसिल कहाँ चली जाती है, एक सेकंड एक सेकंड। तो हमारे एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के बारे में हम क्लास 9th में पढ़ा है हमने, है ना। तो रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने क्या किया, एक कॉर्क सेल लिया। ठीक है, कॉर्क क्या होते हैं, पेड़ की छाल को बोलते हैं हम कॉर्क। ठीक है, या फिर जो शिनचैन या डोरेमोन कोई देखता होगा तो उसमें ना ऐसे बॉटल होती थी, और ये बॉटल होती थी, और बॉटल के ऊपर ना एक वुडन कलर का ऐसे वो लगा रहता था, ब्राउन ब्राउन कलर का। तो वो जो चीज़ है ना, ये जो ऊपर ब्राउन ब्राउन लगा रहता था उस बॉटल में, वाइन की बॉटल्स जो होती है शिनचैन और डोरेमोन में, तो उसको कॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो जो कॉर्क होता है, पेड़ की छाल बेसिकली, उसको उनने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर। वो एडवांस्ड माइक्रोस्कोप नहीं था, ठीक है, वो एक सिंपल सा माइक्रोस्कोप था जो उन्होंने खुद ही बनाया था। तो सेल उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उसके अंदर उन्होंने ऑब्जर्व किया कॉर्क सेल्स को, और उन्होंने क्या देखा कि ऐसे मधुमक्खी, जैसे ऐसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, ऐसे ऐसा कुछ था। ठीक है, बन नहीं रहा मुझसे ढंग से, ऐसे मधुमक्खी के छत्ते जैसा कुछ कुछ तो स्ट्रक्चर था, हनी कोम स्ट्रक्चर उन्होंने नाम दे दिया। और हर एक डब्बा जो होता है उसको उन्होंने बोला कि ये क्या है, सेल है। सेल का मतलब होता है कंपार्टमेंट, ठीक है, या खाने, ना अलग अलग खाने थे उसमें, खूब सारे कंपार्टमेंट्स थे, अलग 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 अलग। तो हर एक कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दिया कि ये एक कंपार्टमेंट एक सेल कहलाता है। ठीक है, सेल मतलब होता है कंपार्टमेंट। तो रॉबर्ट हुक ने क्या करा, डेड सेल्स की डिस्कवरी कर दी। फिर कुछ टाइम बाद एक और साइंटिस्ट आए हमारे, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तालाब का पानी उठाया और माइक्रोस्कोप से उसको देखा, उसमें कुछ तो मूव कर रहा था। ठीक है, चीज़ें उसमें कुछ कुछ मूव कर रही थी। फिर उनको पता चला, अरे इस दुनिया में तो लिविंग सेल्स भी होते हैं, ऐसे सेल्स भी होते हैं जो मूव कर पाते हैं। ठीक है, अभी तक केवल हमें ऊपर ऊपर से ही दिख रहा था कि एक गोल सा ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है, या ऐसा हनीकोम स्ट्रक्चर इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने देखा, उसके अंदर क्या है, कुछ नहीं दिख रहा था। ठीक है, माइक्रोस्कोप बहुत सिंपल थे। माइक्रोस्कोप में थोड़ी एडवांसमेंट हुई, ठीक है, थोड़ा और हाईली डेवलप्ड माइक्रोस्कोप आया। फिर हमारे एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने तो उस थोड़े से एडवांस्ड माइक्रोस्कोप से देखा सेल को, तो उन्हें पता चला, अरे सेल के अंदर तो एक और कोई चीज़ गोल गोल सी है। और उस एक और गोल गोल, ये हमारा सेल था, उन्होंने देखा सेल है और सेल के अंदर कुछ गोल गोल एक और है छोटा सा अंदर, उसको उन्होंने नाम दे दिया न्यूक्लियस। ठीक है, और जो हमारा न्यूक्लियस होता है, आज की डेट में हम बोलते हैं न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल। जितने भी सेल में एक्टिविटीज़ हो रही है उसके कमांड कौन देता है, न्यूक्लियस देता है। न्यूक्लियस बोलता है ऐसा करो वैसा करो वैसा करो। ठीक है, तो न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे माइक्रोस्कोप्स थे ना, वो और ज़्यादा डेवलप हुए। ठीक है, और एडवांसमेंट हुई, साइंस ने और तरक्की करी। फिर जो साइंटिस्ट्स थे उन्होंने देखा सेल के अंदर, तो उन्हें पता चला, अरे सेल के अंदर तो लाइसोसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी अपैरेटस भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी है। ठीक है, तो हमें एक सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर पता चला कि जो सेल होता है, सेल के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। ठीक है, सेल केवल एक गोल सा खाली स्फेयर जैसा कुछ नहीं है, उसके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। ठीक है, तो हमें ये कब पता चला, जब एडवांसमेंट हुई माइक्रोस्कोप की, और हमारे पास क्या आया, एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होते हैं ना, एकदम हाई पावर माइक्रोस्कोप्स होते हैं। ठीक है, उन्हीं से ही हम केवल जो सेल के अंदर इतना देख लिया ना हमने, उनकी मदद से देख पाए हम, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की मदद से।
फिर हमारे पास आई, जब हमें पता चल गया सेल कैसा होता है, सेल दिखता कैसा है, सेल के अंदर क्या क्या होता है, उसके बाद कुछ साइंटिस्ट थे और वो आए, उन्होंने हमको दी एक सेल थ्योरी। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल थ्योरी, दूसरी कहानी है ये। चलो, सेल, हमारे पास एक साइंटिस्ट थे मैथियास शिल्डन। ठीक है, ये एक बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे, एनसीईआरटी में गिवन है, ये मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बॉटनिस्ट थे वगैरह। तो बॉटनिस्ट कौन होता है? जो प्लांट्स के ऊपर स्टडी करता है, प्लांट्स को स्टडी करता है, उसको हम बोलते हैं बॉटनिस्ट। तो शिल्डन जो थे हमारे, वो थे बॉटनिस्ट। ठीक है, प्लांट्स को स्टडी कर, फिर पेंसिल गायब हो गई। वो क्या करते थे, ओहो, वो क्या करते थे, प्लांट्स को स्टडी करते थे। जो शिल्डन थे हमारे, उन्होंने प्लांट सेल्स को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, और उन्हें पता चला जो एक प्लांट होता है ना, उसमें केवल एक ही तरह का सेल नहीं होता, उसमें बहुत सारे तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, उसमें बहुत तरह के सेल्स होते हैं, और वो सारे सेल्स मिल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ये चीज़ किसने बताई हमको? शिल्डन ने बताई। उसी टाइम पे जब शिल्डन अपनी ये सारी रिसर्च कर रहे थे, उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे हमारे, शॉन। ठीक है, थियोडोर शॉन, वो भी रिसर्च कर रहे थे, लेकिन वो एनिमल्स पे रिसर्च कर रहे थे। फिर 1839 में इन्होंने भी अपनी स्टडी बता दी कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला जो सेल्स होते हैं ना, उनके बाहर एक पतली सी लेयर होती है, जिसको आज की डेट में हम क्या बोलते हैं, आज की डेट में उस पतली लेयर को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, जो सेल होता है, सेल के बाहर एक जो पतली लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। आज बोलते हैं उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उन्होंने बस ये बोला कि जो सेल्स होते हैं उसके अंदर क्या होती है उसके बाहर क्या होती है, पतली सी लेयर होती है। ठीक है, तो शेल्डन ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, शॉन ने अपना स्टेटमेंट दे दिया। इन दोनों ने मिलकर के, सॉरी हाँ एक मिनट, इन दोनों ने मिलकर के क्या करा, सेल थ्योरी दी। दोनों साथ में आए और इन्होंने एक प्यारी सी थ्योरी दी, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। लेकिन ये सेल थ्योरी इनकम्प्लीट है जो उन्होंने दी। इन्होंने क्या बोला, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। इन्होंने बोला कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हुए हैं, और सेल के जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी सेल जो जो चीज़ें बनाता है, केमिकल्स वगैरह, या सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, इन सारी चीज़ों से मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, सेल जुड़ जुड़ के कुछ बनाता है, तब जाके एक टिश्यू बनाता है ना, तब जाके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ये किसने दिया हमको, सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है ये। ठीक है, किसने दिया है, शिल्डन और शॉन ने मिल करके दिया। ठीक है, तो शिल्डन और शॉन ने जो थ्योरी दी है इनकम्प्लीट है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने तो बोल दिया कि भाई जितने ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बने, है ना। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि सेल आया कहाँ से, है ना। जो हम बोल रहे कि ठीक है सेल से बन रहा, लेकिन नए नए सेल बनेंगे कैसे, है ना, नए सेल कैसे बनेंगे, तो ये एक्सप्लेन तो कर पाए नहीं इनकी थ्योरी। तो एक और साइंटिस्ट आए, ठीक है, विर्चाओ, एक और साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चाओ। ठीक है, 1855 में इन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं और नए सेल्स बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ठीक है, सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, इन्होंने बोला। यानी कि जो सेल होता है हमारा एक, वो क्या होता है, वो डिवाइड होता है। हम सबको पता है सेल डिवाइड हो सकते हैं, और डिवाइड होके वो क्या बनाते हैं, दो डॉटर सेल्स बन जाती है इस तरह से। अच्छा सा अमीबा में भी है ना, अमीबा भी तो सेल ही है, डिवाइड हो रहा। तो उन्होंने क्या बोला, जो सेल होता है वो डिवाइड होता है, और जो नए सेल बने वो कैसे बने, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी जो सेल पहले से था, एग्जिस्ट करता था, उससे बना हमारा नया सेल। ठीक है, फिर इनका जो स्टेटमेंट था, सेल थ्योरी में इन्होंने अपना स्टेटमेंट जोड़ा, और हमारे पास एक सेल थ्योरी, जो प्रॉपर सेल थ्योरी थी वो आ गई। ठीक है, फाइनल सेल थ्योरी आज की डेट में जो हमारे पास है वो क्या आई हमारे पास, ये रही हमारी सेल थ्योरी। आज की डेट में जो हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं वो क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। ये वाला स्टेटमेंट किसने दिया था, शिल्डन और शॉन ने दिया था साथ में मिल करके। विर्चाओ है, विर्चाओ ने दूसरा पॉइंट दे दिया हमको सेल थ्योरी का, ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, जितने भी सेल्स हैं वो कैसे बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनते हैं। और इसके साथ हो गया हमारा ये टॉपिक कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे कि जो हमारे
बेसिक स्ट्रक्चर क्या है सेल का, ठीक है। सेल का मोटा मोटा हम समझेंगे सेल है क्या क्या है, सेल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। अरे हाउ टू स्टॉप दिस।